जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय शिव शंकर की। आपका परिवार मंगल में सुख शांति प्रदान करें, आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर बनी रही। मैं भी यही आग्रह, यही विनती करता हूँ कि हनुमान जी की सदा सदैव, राम जी की भी आपके परिवार के ऊपर कृपा बनी रहे। आपका परिवार मंगल में हो, आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। तो जय श्री राम बोल करके मैं वीडियो को शुरू करता हूँ कि आप लोग के लिए ऐसा मंत्र मैं बता रहा हूँ जिसमें हनुमान जी का जप, राम जी का जप, सीता माता का जप, एक ही मंत्र में तीनों का जप कर सकती है। उससे पहले मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि आप परेशान हैं, संकट हैं, दिक्कत हैं, केवल एक राम के नाम का जप ही करने से सारे संकट, जो भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, जो दुख हैं, राम नाम के जप से ही कट जाएंगे। क्योंकि राम राम ही सत्य है और ये दुनिया असत्य है। क्योंकि राम का ही नाम सत्य है और ये पूरी दुनिया असत्य है। आप राम का नाम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप करेंगे, आपको साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप साधना करें, क्योंकि हम लोग साधारण लोग हैं, तो साधना करने के, नियम करने के हमारे पास इतना समय नहीं है। हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस चैनल पर इतने मंत्र हैं, इतने उपाय हैं, इतनी साधनाएं बताई हुई हैं। देखिए, जिसका जैसा भाव है उस भाव से भक्ति करें। क्योंकि मेरा काम है, जो कि हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के आदेश से ही ये मैं साधनाएं, मंत्र उन्हीं की कृपा से डालता हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हर साधना को करें, जो आपका भाव है उस तरीके से नहीं, तो केवल आप राम का जप ही करो, केवल आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, सारे काम बनेंगे आपके। आपको साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी से आपका जीवन सफल हो जाएगा। जो आपके जीवन में दुख है वो सब इन्हीं से कट जाएगा, राम नाम के जप से ही। मगर आपको धीरे रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जिसने जन्म लिया है, जिसका जन्म हुआ है, जिस मनुष्य का जन्म हुआ, उसके जीवन में दुख और सुख अवश्य है। क्योंकि ये दुख आपको अवश्य मिलेंगे, सुख भी मिलेंगे। और आप जिसकी भी भक्ति करें, जिसकी भी पूजा पाठ करें, उनसे वो ये कहें कि मेरे ऊपर अगर दुख आए, जो भी आप इष्ट मानते हैं, जो आपके आराध्य हैं, आपके आराध्य शिव जी हैं तो शिव जी से बोलिए। आपके आराध्य श्री कृष्ण है तो अपने कृष्ण से बोलिए। आपके आराध्य राम है तो राम जी से बोलिए। आपके आराध्य हनुमान जी है तो हनुमान जी से बोलिए कि मेरे जीवन में दुख आए तो मेरे अंदर इतनी शक्ति भर देना कि मैं सहन कर, मैं हंस हंस करके उस दुख को सह लूं। क्योंकि आपके जीवन में दुख तो आएंगे, सहन शक्ति आपके इष्ट प्रदान करेंगे। आपके इष्ट की कृपा होगी तो आपके जो जीवन में दुख आएंगे उसे आप बड़ी आसानी से स्वीकार करेंगे। बड़ी आसानी से आपके अंदर वो शक्ति प्रदान करेंगे आपके इष्ट कि उसे आप झेल सकते हैं। तो इसीलिए आपको कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। आपके जीवन में दुख आते हैं तो आप अपने इष्ट का स्मरण कीजिए, राम नाम का जप कीजिए। राम नाम के जप से ही, मेरा तो कहने का मतलब आपसे ये है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, धूप नहीं जला सकते, आप सिर्फ राम राम का जप कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपका जीवन, आपका दिन, हर दिन मंगलमय होगा। राम राम का चिंतन करो आप,
सुबह शाम जब भी तुम काम करते हो, जब ही आप राम नाम का चिंतन करो। राम जी की कृपा बनेगी। राम जी हर बंधन से आपको मुक्त कराएंगे राम राम के जप से, क्योंकि प्रभु श्री राम से बड़ा है राम जी का नाम। इसी से हो जाएगा। और आप पर आपके जीवन में संकट हैं, जो नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव हैं, आप राम राम का जप कीजिए। रोज बैठ करके प्रभु श्री राम से बोलिए, बाबा प्रभु श्री राम से कहिए, हे रामचंद्र जी, मेरे जीवन में ये संकट है, इसका निवारण आप ही कर सकते हो। हनुमान जी से कहिए राम जी से कि हे राम जी, अपने भक्त हनुमान जी को मेरी रक्षा के लिए भेज दीजिए, मेरी रक्षा करिए। अवश्य विश्वास के साथ में करेंगे तो आपके जरूर कटेंगे दुख, क्योंकि आजकल ये बिजनेस का धंधा बना रखा है लोगों ने कि मैं भगत हूँ, भगत हैं, उन्होंने धंधा बना रखा है। क्यों बनाया है? उनके पास आप लोग जाते हैं, आपसे बोलते हैं 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। आप ही कम से कम ये सोचिए कि आपको कब तक दूसरा खिलाएगा, कब तक खिलाएगा। एक दिन तो आपको खाना ही पड़ेगा। आपको कोई दूसरा अपने हाथ से रोटी कब तक खिलाएगा? एक दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, 4 दिन, 1 महीने, उसके बाद में तो आखिर में अपने हाथ से ही खानी पड़ेगी। क्यों खानी पड़ेगी? इसीलिए आप भगत के पास में जाते हैं, आपसे 10-20 हज़ार रुपये ऐंठ लेते हैं, ले लेते हैं। कुछ दिन तक आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, फिर उसके बाद में फिर उसी तरीके की स्थिति हो जाती है आपके घर में, आपके ऊपर, आपके किसी सदस्य पर। तो इसीलिए आप खुद करो ना, आप खुद राम राम जप करो, आप खुद हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्यों भगत के चक्करों में पड़ते हो आप? क्योंकि आपके अंदर भी, क्योंकि जो भगत है जाना ठीक है, मैं कहता हूं कि आप जाइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको लूटते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको प्रभु से जोड़ देते हैं, क्योंकि जोड़ने वाले कम मिलते हैं, आपको लूटने वाले सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए मेरा तो यही कहना है आपसे कि राम राम जप करो, आपके सारे दुख कट जाएंगे, जरूर कटेंगे। राम का नाम, राम का चिंतन करो, हरि नाम लो। आपके ऊपर संकट है तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करो, मगर धैर्य रखना पड़ेगा। आप ये सोचें कि मैं एक दिन में हो जाऊं, तुरंत के तुरंत मुझे फायदा पड़ जाए, नहीं होगा। क्योंकि आपके अंदर जो मलिनता है वो खत्म होगी धीरे धीरे, उसी के बाद में तो आपके अंदर ऊर्जा प्रकट होगी। आपकी जो नकारात्मक शक्ति है वो धीरे धीरे कटेगी, जब भी तो सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा आपके अंदर, आपके घर में। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा। आप शुद्ध होंगे जभी तो आपके ऊपर प्रभु की कृपा होगी। जो आपके अंदर अशुद्धता भरी हुई है वो खत्म होगी, जभी तो शुद्धता आएगी आपके अंदर, जभी तो प्रभु की कृपा मिलेगी। क्योंकि एक दूसरे से माध्यम होते हैं। अच्छे साधु संतों की संगति लो। आप भागवत सुनो, यूट्यूब पर भागवत सुनो, एक से एक अच्छी भागवत आती है, उनसे आपको ज्ञान मिलेगा। क्योंकि भागवत सुनने या हनुमान चालीसा होगी, भागवत हो गई और अन्य मंत्र जाप हैं, इन्हें सुनने से ही बहुत आपके दुख कट जाते हैं। क्योंकि आपका ध्यान
हरि के चरणों में लगता है। भागवत सुनने से, हनुमान चालीसा सुनने से आपका ध्यान श्री हनुमान जी की तरफ जाता है। तो इसीलिए आप प्रभु श्री राम का चिंतन करो, प्रभु श्री राम के जप करो। इससे ही आपके सारी दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। और जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, सीता जी, माता सीता और राम और हनुमान जी का इसी में एक साथ जप हो जाएगा। जो मंत्र है, आप इस मंत्र का किसी भी दिन आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी से विनती करके, हाथ जोड़ करके विनती करके कहना कि हे बाबा, मैं ये मंत्र का जप करने के लिए जा रहा हूँ, आप अपनी कृपा बनाए रखें, मुझे आशीर्वाद दें और मैं इस मंत्र का जाप करूँगा। आप रोज करना चाहें तो रोज करें, अगर रोज नहीं कर सकते तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कर सकें तो हर मंगलवार के दिन करें। जब भी आप इसका जप करें, कुछ भी भक्ति करें, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे राम का जप करें, जप करें तो आप सच्चे दिल से और भाव से करना। जब भी, चाहे एक दिन ही करें आप, तो भाव से और सच्चे दिल से और मन से करना। तो जो मंत्र है, मैं जो मंत्र बता रहा हूँ, जय सीताराम जय जय हनुमान, जय सीताराम जय जय हनुमान। इसकी माला 5 माला करें। आप 1 माला करें तो 1 माला भी कर सकते हैं, 5 माला करें तो 5 माला भी कर सकते हैं। तो ये मंत्र आप, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे कि 5 माला ही करें, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि 1 माला करें, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि 21 बार करें, मैं आपसे ये भी नहीं बोल रहा कि 11 बार करें। जो आपका मन कहता है उतनी बार इसका जप करें, क्योंकि आप जितना जप करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। 1 माला करेंगे तो एक माला करेंगे तो उतना लाभ मिलेगा आपको, 5 माला करेंगे तो उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। और क्योंकि आप 5 माला करें, रोज कर सकते हैं या मंगलवार के दिन, मगर मन से, क्योंकि आपका मन नहीं है आप 21 माला करें तो उसका फल इतना नहीं मिलता है आपको जो आप सोचते हैं, इतना नहीं मिलता। अगर आपका मन है, आपका सच्चे दिल से आप जप करते हैं 11 बार भी, जितना 21 मालाओं से नहीं मिलेगा उतना फल 11 बार बोलने से ही आपको मिल जाएगा। जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, जय सीताराम जय जय हनुमान, जय सीताराम जय जय हनुमान, इसका आप जप कभी भी कर सकते हैं। सोते समय, उठते बैठते, काम करते समय इसका जप करें। आपके ऊपर माता सीता, राम और हनुमान जी की कृपा जरूर बनी रहेगी। इसलिए आप राम जी का चिंतन, राम जी का भजन, राम नाम का जप हमेशा करते रहें। और जो मैंने ये आपको मंत्र बताया, क्योंकि मंत्र तो बहुत सारे होते हैं, बहुत हैं, मेरे इस चैनल पर भी पड़े हुए हैं, आप मंत्र पढ़ सकते हैं, मगर आप अपने जीवन में 5 मंत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा रखें, नहीं तो वरना आप एक ही मंत्र, राम राम का ही नाम, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। क्योंकि 5 मंत्र ही करने चाहिए, उससे ज़्यादा मंत्र आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि मन से और दिल से और सच्चे भाव से प्रभु के चरणों में बैठ करके मंत्र का जाप आप करें तो आपके ऊपर बहुत अधिक कृपा होगी। आज की वीडियो में मैं यही मिलता हूँ, मैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम।